चालू करे चालू करे क्लास। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सत्य राम। जय श्री राम नहीं, सत्य राम। सत्य राम हमारे जीके का हिस्सा, इसलिए सत्य राम बोला हूं। क्या बोला हूं मैं? सत्य राम हमारे जीके का हिस्सा है। हम यह राजस्थान की चित्र शैलियां पढ़ रहे हैं और चित्र शैली की कुछ प्रारंभिक जानकारी कर चुके हैं। उसी के आगे की हम बात यहाँ करने वाले हैं, है ना। उसी के आगे की अपन यहाँ बात करने वाले हैं। हमने राजस्थान की चित्र शैलियों को भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि है बेटा, भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से 4 स्कूलों में बांटा था, कल्चर और फिजिकल अकॉर्डिंग। पहला स्कूल मेवाड़ स्कूल, दूसरा मारवाड़, तीसरा ढूंढाड़, चौथा हाड़ौती। 4 स्कूलों में बांटा था, जिसमें से हम सबसे पहले मेवाड़ स्कूल की उदयपुर चित्र शैली की बात करें। किसकी बात करेंगे? उदयपुर। तो नोट डाउन कीजिएगा, हेडिंग डालेगा उदयपुर चित्र शैली, लिखिएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। बात करेंगे सबसे पहले हम उदयपुर चित्र शैली। किसकी बात करेंगे बेटा लोगों? उदयपुर चित्र शैली। ऑनलाइन विद्यार्थी अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो कमेंट्स करें, आवाज आ रही है या नहीं। ऑनलाइन विद्यार्थी एक बार जरूर बताएं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है या नहीं। शुरुआत कर रहे हैं। उदयपुर चित्र शैली जो है, हम उदयपुर चित्र शैली से पहले बात करें कि राजस्थान चित्र शैली का उद्भव या प्रमुख जो कहलाता है वो मेवाड़ चित्र शैली है। मेवाड़ से ही राजस्थान चित्र शैलियां बनी है ना। तो मेवाड़ चित्र शैली का विकास काल की बात करें कि किसके शासनकाल में मेवाड़ चित्र शैली या उदयपुर चित्र शैली का विकास हुआ, तो महाराणा कुंभा का शासन, महाराणा कुंभा का शासन मेवाड़ चित्र शैली उदयपुर चित्र शैली का विकास काल कहलाता है। फिर इसके स्वर्ण काल की बात करें, किस राजा के समय सबसे ज्यादा ग्रंथों को चित्रित किया? मेवाड़ उदयपुर चित्र शैली एक ऐसी चित्र शैली है जहां सबसे ज्यादा पोथी ग्रंथों को चित्रित किया। किसको? पोथी ग्रंथों। शब्द याद रखना, पोथी ग्रंथों को सबसे ज्यादा कहां चित्रित किया गया है? उदयपुर चित्र शैली, मेवाड़ चित्र शैली में, जहां पोथी ग्रंथों को। और महाराणा का शासन काल उदयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। तो महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासन काल, स्वर्ण काल कह रहा हूं बेटू, स्वर्ण काल की बात कर रहा हूं, है ना। तो महाराणा कुंभा का शासन काल विकास काल कहला रहा है और महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासन काल जो है वो स्वर्णिम काल के रूप में कहलाता है। क्लियर? मैं जब घर से रवाना होता हूँ सोच के आता हूँ कि आज कोई मजाक नहीं होगी क्लास में, बहुत सिंसियरिटी हम पढ़ेंगे, पर पता नहीं रग रग में वो कूट कूट के मनोरंजन भरा हुआ है, तो एकदम बट बाहर आ जाता है ना। घबराए नहीं। फिर हम बात करें इस चित्र शैली में चित्रकारों ने किस रंग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया? ये प्रश्न बहुत पूछते हैं। तो उदयपुर चित्र शैली सबसे ज्यादा चित्रकारों ने लाल और पीले रंग का इस्तेमाल किया। किससे? लाल और पीले रंग से सबसे ज्यादा चित्र बने। चित्र शैलियों में जब चित्र कोई बनाता है तो उसमें पृष्ठभूमि बैक में किस वृक्ष को चित्रित किया? कदम वृक्ष को। कौन से वृक्ष को? कदम। वो कदम वृक्ष हमारा एक लोक देवता है जिनका भी थान कहलाता है। कदम वृक्ष के नीचे किनका? बाबा रामदेव जी का थान कदम वृक्ष के नीचे। और उदयपुर में पृष्ठभूमि जो है वो किससे बनी है? कदम वृक्ष से। अब अलग अलग पशु पक्षी दिखाई दे, में सबसे ज्यादा हाथी और चकोर पक्षी को चित्रित किया। किसको? हाथी और चकोर। वृक्ष कौन सा? कदम। वृक्ष कौन सा? कदम। रंग कौन सा? ज्यादा लाल पीला नहीं होना उदयपुर में, कहते ना। तो उदयपुर में कौन सा रंग इस्तेमाल किया? लाल और पीला। पशु पक्षी हाथी चकोर। क्लियर? वृक्ष हमारा कदम है। अब यहाँ के चित्रकारों की बात करें, कौन कौन से चित्रकार इस चित्र शैली में? सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न जो बनता है, हर चित्र शैली के चित्रकार 15-16 हम चित्र शैलियां पढ़े, वो कम से कम 10 एक एक में चित्रकार है, तो 150 से ज्यादा चित्रकार आ रहे हैं, उसमें से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको याद करने की जरूरत है। तो चित्रकार कौन कौन से हैं? कमलचंद, हीरानंद, हंसाओ मत, है ना। कमलचंद, हीरानंद, नानाराम, साहिब, हाँ बेटा आ रहा है, सुनील आ रहा है, साहिबदीन, मनोहर, कृपाराम, भैरव, जगन्नाथ और शोभर।
परमेश्वर, है ना। ये हमारे कुछ ऐसे चित्रकार हैं जो उदयपुर चित्रशैली में सबसे ज्यादा चित्र बनाए गए। पुरुष और महिला चित्रकार की बात करते हैं, महिला के चित्र कैसे दिखते हैं और पुरुष के चित्र कैसे दिखते हैं। पुरुषों के चित्र में पुरुषों को ठिगने कद का बताया, छोटे कद का, इतना सा। ये आपके सामने भी पुरुष है मेवाड़ी, कितना है, इतना सा, इतना सा, मतलब छोटा कद है तो मेवाड़ है। भले महिला हो या पुरुष हो, छोटे कद के। मारवाड़ जाएंगे तो यूं महिला पुरुष मिलेंगे, लंबे कद के। तो मेवाड़ के यूं मिल रहे। समझना, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, हंसी मजाक में याद हो जाए। मेवाड़ के पुरुषों का कद कैसा है, छोटा कद है। उसके अलावा लंबी लंबी यूं मूछे हैं, यूं लंबी लंबी मूछे, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ी बड़ी आंखें, लंबी लंबी मूछे, कपोल तक जुल्फे हैं। ये जुल्फे जो है यहाँ तक है, यूं लंबी मूछे, छोटे कद का, कपोल तक जुल्फे, सिर पर पगड़ी और जामा पहने दिखाया गया। क्या दिखाएगा, जामा पहने। अब महिलाओं की बात करते हैं। महिला चित्र में बात करें, छोटा कद, ठिगना कद, ठीक है, ठिगना कद, मीन नयन, नयन कैसे, मीन, मछली के समान आंखें। अब प्रश्न पूछे, मछली के समान आंखें उस लड़की को क्या बोलते हैं, मीनाक्षी। और जिस लड़के की आंखें मछली के जैसे, उसको क्या बोलेंगे, मीनाक्ष। क्या बोलेंगे, मीनाक्ष। तो मीन नयन दिखाई गई है, समझना, छोटा कद, मीन नयन। उसके अलावा हम बात करें तो ठोडी पर तिल है, ये ठोडी नहीं है, हाँ ऐसा, ओहो हो, ऐसा ठोडी पर एक टपक एक तिल लगाया गया, ठोडी पर तिल, और घाघरा ओढ़नी पहने महिलाओं को दिखाया गया। अब हम विशेषताओं की बात करते हैं। तो क्या विशेषता है कि राज्य का पहला, राज्य का भी पहला और मेवाड़ का भी पहला ताड़पत्र आधारित चित्र चित्रित हुआ है, और वो ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रजनी, जो जैन ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण। इसको किसने चित्रित किया, कमल चंद ने। कहाँ किया, आहड़ गांव में। किस राजा के समय किया, तेज सिंह के। कब किया, 1260 में। और किस गांव में किया, आहड़ गांव में। ये हमारा राज्य का, मेवाड़ का, उदयपुर का पहला चित्रकला। फिर बात है 1423 में राणा मोकल, किसके पापा, राणा मोकल, कुंभा के। कुंभा के समय चित्रकार हीरानंद ने देवकुल पाठक गांव, देलवाड़ा गांव में सुपार्श्वनाथ या सुपार्श्वनाथ ग्रंथ को चित्रित किया है। यह राज्य का या मेवाड़ का दूसरा चित्रकला था। 1426 ईस्वी में एक कल्प सूत्र ग्रंथ को भी घनसाल द्वारा चित्रित किया गया। ये तीन प्राचीन चित्र कहलाते हैं। उसके बाद बात करें तो 1540 में मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के समय चित्रकार नाना राम ने, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के समय चित्रकार नाना राम ने भागवत पुराण का पारिजात आवरण का ग्रंथ को चित्रित किया। उसके अलावा हम बात करें तो जगत सिंह प्रथम का शासनकाल, जो हम स्वर्णयुग कहते हैं, उन्होंने अपने राजमहल में चित्रकारों के लिए चित्रशाला का विद्यालय खोल दिया, जिसको चित्तेरोरी ओवरी या स्थानीय भाषा में तस्वीरारों कारखानों कहते हैं। वेरी इंपोर्टेंट, एग्जाम में पूछे कि कौन से महाराणा ने चित्रकारों के लिए एक बड़ा सा हॉल बना दिया, जब चित्रकार चित्र बनाया करते उस हॉल को क्या कह दिया, चित्तेरोरी ओवरी, और स्थानीय भाषा में तस्वीरारों कारखानों कहते थे। इन मेवाड़ महाराणा जगत सिंह के प्रथम के समय गुरु थे, गुरु चेले थे साहिबदीन और मनोहर। इनके द्वारा रागमाला, भागवत पुराण, रामायण और आर्ष रामायण ग्रंथ को चित्रित किया गया था। उसके बाद बात करते हैं तो राज सिंह, महाराणा राज सिंह थे, उनके समय जो चित्र हुआ है शुक्र क्षेत्र महात्म्य और भमर गीत को चित्रित किया। ये दो ग्रंथ है, उनको चित्रण किया गया। संग्राम सिंह सेकंड के समय की बात करें, एक तो राणा सांगा जो संग्राम फर्स्ट कहलाते, संग्राम सिंह सेकंड लगभग 1710 से 34 के आसपास के समय चित्रण जो हुआ है वो बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमना को चित्रण किया गया। कलीला दमना वेरी इंपॉर्टेंट, उदयपुर चित्र से वेरी इंपॉर्टेंट। कलीला दमना क्या है, दो गीदड़ है। क्या है, दो गीदड़। कौन से गीदड़ है, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की कहानी के दो पात्र हैं, जिसमें कलीला जो है वो सरल स्वभाव का है और दमना जो है वो बुरे स्वभाव का है। गीदड़ों को देखा आपने, हाँ दिखाऊंगा वाह बेटा, गोवर्धन दिखाऊंगा। कुत्ता, कुत्ता के ऊंचे लोमड़ी, उसके ऊपर सियार, सियार के ऊपर गीदड़, उसके बाद पैंथर, बाघ और शेर और बब्बर शेर। ये वेराइटियां हैं। आपने सियार को देखा ऐसे करते हुए, वो देखा आपने, देखा, देखो हियरा बोली
है ना, तो ठंड के दिनों में बोलती थी। तो वैसे ही दो गिद्दड़ हैं जिसमें एक तो यूं वाह इस तरह से बुरे स्वभाव का यूं दांत निकाल ऐसे दिखा, और एक जो गिद्दड़ है कलिया तो चुपचाप है, दरमना जो हाथ करा वो कलिया चुपचाप यूं खड़ा है। ऐसे चित्रण को किया गया। उदयपुर चित्र के वेरी इंपॉर्टेंट विषय था। इसको किसने चित्र किया? नूरुद्दीन ने चित्र किया। किसने? नूरुद्दीन। प्रश्न पूछेगा कि मेवाड़ या उदयपुर चित्र से लेकर कलिरा दमना चित्र जो है गिद्दड़ का चित्र, ये किसने बनाया? नूरुद्दीन ने बनाया। किसने बनाया? नूरुद्दीन ने बनाया। ये हमारी उदयपुर चित्र शैली की विशेषता है। अभी जो मैं बोला हूं वो मैं वापस लिखते हुए आपको समझाते हुए समझा रहा हूं। आओ उदयपुर चित्र शैली के दर्शन करते हैं। लिखिएगा, जहां चित्र की बात आएगी वहां आपको बताऊंगा। लिखेगा विकास, लिखेगा विकास। महाराणा पॉइंट टू पॉइंट बनाकर लिखना, बहुत अच्छी सी राइटिंग में लिख रहा हूं और आपको विश्वास है कि 100% आपका नोट्स बहुत अच्छे बनेंगे। लिखेगा विकास किसके शासन में? माणा कुंभा का शासन। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखना चालू करें, जितने भी ऑनलाइन विद्यार्थी लाडले विद्यार्थी लिखना चालू करें। मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत बात करें उदयपुर चित्रशैली, मेवाड़ उदयपुर चित्रशैली का विकास किसके शासनकाल में? माणा कुंभा का शासन। फिर बात करते हैं स्वर्ण युग। किसकी बात करते हैं? स्वर्ण युग। किसके शासनकाल को उदयपुर चित्रशैली का गोल्डन टाइम कहते हैं? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम। कौन सा बेटा? महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासन। लिखेगा महाराणा जगत सिंह दो हुए, एक प्रथम एक सेकंड, तो ये है प्रथम। महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासन, प्रथम का जो शासन है उस काल को हम उदयपुर चित्रशैली का स्वर्ण युग कहते हैं, स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करता हूं प्रमुख रंग। कौन से रंगों द्वारा चित्र हमारे चित्रकार ने बना है? तो प्रमुख रंग में लाल स्पेशल है। कौन सा? लाल। लाल रंग के अलावा, लाल रंग के अलावा मिलता है पीला, उसके अलावा बहुत सारे रंग मिल जाएंगे, लेकिन लाल पीला रंग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा चित्रकारों ने चित्र में बनाया है। फिर बात करते हैं प्रमुख वृक्ष जो पृष्ठभूमि में चित्रित किया। प्रमुख वृक्ष जो पृष्ठभूमि में चित्रित हुआ है, वृक्ष कौन सा मिलता है? तो कदम वृक्ष। कौन सा वृक्ष बेटा? कदम वृक्ष जो है वो हमारे उदयपुर चित्रशैली के पृष्ठभूमि में चित्रकारों द्वारा चित्रित किया गया। लेकिन पशु पक्षी की बात करते हैं, कौन से पशु पक्षी चित्रित हुए? प्रमुख पशु और पक्षी। तो पशु के रूप में बात करें तो हाथी है। कौन है? हाथी। और पक्षी के रूप में बात करें तो चकोर पक्षी, एक चिड़िया जैसा जानवर होता है, उसको चित्रित किया गया। लिख लीजिएगा, पशु पक्षी में हाथी और चकोर। जितने भी ऑनलाइन विद्यार्थी लिखना चालू करें, शुरुआत अब करी है ना? लिखेगा, हाँ लिखेगा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बोलो, बाद में पूछ लेना। मैं भी यही चाह रहा था, बाद में। आधी बात आप अंदर ही रखते, गले के अंदर, आधी बात एकदम निकाल के खबर तो पड़ती नहीं कि आप क्या रहे हैं। आप क्या माल खिलाड़ी बोलते हो तो खबर नहीं थी पड़ती। लिखा? चलिए अब बात करते हैं प्रमुख चित्रकार की। लिखेगा प्रमुख चित्रकार। कौन कौन से चित्रकार हमारे उदयपुर चित्रशैली के चित्रशैली में आए हैं? प्रमुख चित्रकार की बात करते हैं। प्रश्न पूछेगा चित्रकार। अभी अभी लगभग 3 रविवार पहले ईओआरओ का एग्जाम हुआ था, जो आरपीसी ने लिया था। पहले पेपर आउट हुआ था, वो पेपर दोबारा हुआ। ईओआरओ का पेपर आरपीसी ने लिया, उसमें सीधा प्रश्न था कि चित्रकार लाडली दास किस चित्रशैली से संबंधित है? सीधा एक प्रश्न इस तरह से, लाडली दास किस चित्रशैली का चित्रकार है? तो वो लाडली दास जो है वो किशनगढ़ का। ऐसे ही कोई चित्रकार का नाम को आपको लेकर आपके एग्जाम में पूछा, या हो सकता है 4 चित्रकार 4 चित्रशैलियां। संगत कीजिए, असंगत कीजिए, सुमिलित कीजिए, लेकिन तो बस ये आपको पता लग गया। लिखेगा कमलचंद, हीरानंद, धनसार, नाना राम, नूरुद्दीन, नाना राम है। नाना कहां लिखा? तारा राम। ये
नाना राम, नूरुद्दीन, नूरुद्दीन, साहिबुद्दीन, कौन सा है? साहिबुद्दीन। ये साहिबुद्दीन बहुत फंसाएगा आपको। ओहो, साहिबुद्दीन। सुनना, उदयपुर में तो है साहिबुद्दीन, जयपुर जाएंगे साहिब राम, अलवर जाएंगे सालिग राम। सुनना फिर से, तीन एक जैसा नाम वाले चित्रकार। सुनना, साहिबुद्दीन कहां बेटा? उदयपुर में। साहिबुद्दीन उदयपुर, साहिब राम जयपुर, सालिग राम अलवर, सालिग राम अलवर, साहिब राम जयपुर, साहिबुद्दीन उदयपुर, नाना राम उदयपुर। कौन सा? नाना राम उदयपुर। और नानक राम किशनगढ़। कहा है? किशनगढ़। ये सेम सेम वाले चित्रकार। डालचंद जोधपुर, डालचंद जोधपुर, समझ आया? डालू राम अलवर, डालचंद जोधपुर, डालू राम अलवर, और केवल डालू कोटा। ये सेम टू सेम एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं, खबर ही नहीं पड़ती कौन सा चित्रकार किसके साथ जुड़ा हुआ। तो ऐसे याद करें, ठीक है? ठीक है। मनोहर, कृपाराम, भैरव, उमरा और शोबक्स, शोबक्स, शोबक्स। ये हमारे चित्रकार उदयपुर चित्र से लिखे। ठीक है, अब बात करता हूं पुरुष चित्र की आकृति। पुरुष चित्र आकृति, पुरुष हमारे कैसे दिखे? पुरुष चित्र आकृति, उदयपुर के पुरुष, ओहो गजब। उदयपुर के जो पुरुष है वो उदयपुर में किस प्रकार के चित्रित किए गए? तो लिखना है छोटा कद, छोटा कद है, बड़ी मुच्छे, बड़ी मुच्छे, दाढ़ी नहीं है, बड़ी बड़ी मुच्छे हैं। दाढ़ी हम शेविंग करा कर घूमते हैं, है ना? तो बड़ी मुच्छे, कॉमा, कपोल तक जुल्फे, कपोल तक जुल्फे, कपोल तक जुल्फे। फिर विशाल आंखें, विशाल आंखें, खुले हुए अधर, अधर समझे? होठ यूं खुले हुए, हाँ ऐसे रास्ते में खुले हुए अधर, ऐसे ऐसे अपन का हंसते नहीं, ऐसे खुले हुए अधर। हाँ जी, हाँ, जामा पहने। अब बात करते हैं स्त्री चित्र आकृति। आप बहुत नहीं, आपके जाने के बाद पूरी क्लास मेरे को बहुत याद आएगी। है? नहीं, भले बेटी बड़ी हो जाए तो इसमें एक बार तो विदा करना ही पड़ता है, इसलिए आप भले बड़े हो जाओ फिर भी विदा तो करूंगा आपको, बहुत करना भी जरूरी है, विदा करना भी जरूरी है ना? ठीक है ना? कर, हाँ हाँ, ठोडी पर तिल, ठीक ना? कद, ठोडी पर तिल, ठोडी समझ पा रहे? ठोडी पर तिल, कॉमा, खुले अक्ष, गागरा, ओढ़नी पहने। ये दिखाया गया इसी चित्र की आकृति में, लिख लीजिएगा। आंखें, हाँ, और मीन नयन, हाँ एक आंखें तो मैंने लिखी, मीन नयन, मीन नयन। अच्छा, ये नयन आंखें बहुत पूछेगा, हर चित्रशैली में आंखें महिलाओं की अलग अलग दिखाई गई है ना? तो यहाँ की आंखें मीन नयन जैसी दिखाई गई है। ठोडी पर तिल, खुले अक्ष,
कॉमा घाघरा ओढ़नी पहने और पहने कॉमा यहीं तक लिखेगा, मिन नयन लिख लीजिएगा। ठीक है ना। कद ठोडी पर तिल, घाघरा ओढ़नी पहने और मीन नयन की तरह दिखाया गया है उदयपुर चित्रशैली की स्त्रियों में। लिखा। काम का नहीं, इसलिए हटा दिया। विशेषताओं की बात करते हैं। लिखेगा विशेषताएं, विशेषताएं। पहली विशेषता है इस शैली में सर्वाधिक पोथी ग्रंथों को चित्रित किया है। पोथी ग्रंथ, जो ग्रंथ होते हैं उनको सबसे ज्यादा उदयपुर चित्रशैली में चित्रित किया गया। पहला पॉइंट। सेकंड लिखना है, मैं वो 1200 वाला 60 वाला फिर से यहाँ लिख रहा हूं क्योंकि उदयपुर चित्रशैली की विशेषताओं में आ रहा है। पहले अपन कल लिख चुके थे, वो राज्य स्तर पर था, ताड़पत्र पर आधारित पहला चित्र है ना। वही मेवाड़ का उदयपुर का, इसलिए इसको फिर से लिख रहा हूं। तो 1260 ईस्वी कॉमा गोहिल शासक तेज सिंह के समय चित्रकार कमल चंद, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इस तरह से लिखिएगा, चित्रकार कमल चंद आहड़ गांव ताड़पत्र पर श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ चित्रित हुआ। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसकी एक मूल प्रति जो है वो बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में सुरक्षित है। यह वेरी इंपॉर्टेंट लिखेगा। यह चित्र बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में सुरक्षित है। वहां रखा हुआ इस चित्र को। राज्य का पहला ताड़पत्र आधारित और मेवाड़ का पहला चित्र जो कहलाता है वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ का है। बारह सौ 60 ईस्वी गुल शासक तेज सिंह के समय चित्रकार कमलचंद आहड़ गांव ताड़पत्र पर श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ चित्रित हुआ। यह चित्र बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में सुरक्षित है। याद रखना, पूछेगा, अच्छा प्रश्न है, बनने की संभावना रख सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख रहा हूं। 1423 ईस्वी राणा मोकल के समय चित्रकार हीरानंद द्वारा देवकुल पाठक क्वेश्चन लिखो, देलवाड़ा गांव में सुपासनाह चरित्रम ग्रंथ चित्रित हुआ, यह
सरस्वती संग्रहालय, यह सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में सुरक्षित है। सुरक्षित है। यह था हमारा दो चित्र जो मेवाड़ के प्राचीन दो ग्रंथों के चित्र कहलाते हैं, सुपासना चरित्रम और उससे पहले श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूनी। हाँ जी, ले गए हैं, ले जाने वाले वहां गए हैं, एग्जीबिशन रखा गया है और वहीं सुरक्षित पड़ा है वो चित्र। चौदह सौ 23 ईस्वी राणा मोकल के समय चित्रकार हीरानंद द्वारा देवकुल पाठक देलवाड़ा गांव, देवकुल पाठक का नया नाम क्या है? देलवाड़ा गांव में सुपासना चरित्रम ग्रंथ चित्रित हुआ। यह सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में सुरक्षित है। यह सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में सुरक्षित है। संग्राम, यह सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में सुरक्षित है। लिखा इधर देवियों ने लिखा, लिखो देवी लिखो, छोटी छोटी देवियां हैं देखो, है क्या कह रहे हो? बहुत तपस्या करनी पड़ेगी तब देव बनोगे। बड़े आगे ये दोनों जो ग्रंथ है, इधर देखो, ए बेटू इधर देखो, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूनी और आप लोग मत करो, और सुपासना चरित्रम, सीधे सीधे क्रमबद्धता से भी पूछे जा सकते हैं। मेवाड़ के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से जो चित्रित हुए क्रमबद्धता से? तो पहला क्या आ जाएगा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूनी, और दूसरा क्या आएगा? सुपासना चरित्रम ग्रंथ का। पहला चित्र कब चित्रित हुआ? 1260, और दूसरा कब हुआ? 1423 में हुआ। समझ में आया? नेक्स्ट आगे अगली विशेषता 1426 में शैली का तीसरा प्राचीन चित्र कल्पसूत्र ग्रंथ का जो धनसार द्वारा चित्रित किया गया, धनसार द्वारा चित्रित किया गया। तीसरा कल्पसूत्र, एग्जाम इस प्रश्न को पूछा है, कल्पसूत्र ग्रंथ किस चित्रशैली की विशेषता है? मेवाड़ उदयपुर की 1426 ईस्वी में किसने चित्रित किया? धनसार द्वारा चित्रित हुआ। एग्जाम पॉइंट से इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। फिर आगे बढ़ रहा हूं, अब हम बात करें दो कला मर्मज्ञ डगलस बेरेट और बेसिल ग्रे। ये दोनों मानते हैं कि प्रतापगढ़ में एक चोर पंचासी का जो ग्रंथ है वो 1540 में चित्रित हुआ, वह मेवाड़ चित्रशैली का मूल स्वरूप कहलाता है। ये हमारे दो कला मर्मज्ञ ने कहा। तो अगला लिखेगा 1540 ईस्वी में प्रतापगढ़ में चित्रित चोर पंचाशिखा ग्रंथ को डगलस बेरेट एवं बेसिल ग्रे मेवाड़ शैली का मूल स्वरूप
स्वरूप मानते हैं। जो 1540 ईस्वी में प्रतापगढ़ में चोर पंचासी का ग्रंथ जो चित्रित हुआ था, इस ग्रंथ को मेवाड़ का मूल स्वरूप कौन मानता है? दो कला मर्मज्ञ, एक बेसिल ग्रे और डगलस बेरेट, ये दोनों मानते हैं कि 1540 से मेवाड़ चित्रशैली उद्भव हुई और यहां से मेवाड़ चित्रशैली का मूल स्वरूप आना प्रारंभ हुआ। और मूल स्वरूप के लिए ग्रंथ कौन सा बताया उन्होंने? चोर पंचासी का ग्रंथ को माना है। ठीक है, अगला पॉइंट मैं सिस्टमेटिक क्रमबद्धता से लिख रहा हूं। 1540 में महाराणा उदय सिंह के समय चित्रकार नानाराम, हेलो माई टेस्टिंग, हेलो हेलो, शेर खत्म हो गया, आगे अभी जा रहा है। चित्रकार नानाराम ने भागवत पुराण का, एक बार मैंने लिख देता हूं, भागवत पुराण का पारिजात आवरण ग्रंथ को चित्रित किया। ये लाइन आप एक बार लिखिएगा, ये लाइन एक बार आपको लिखनी है, मैं बदलवा रहा हूं। हाँ कानाराम जी, लिखिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ 1540 में 1540 में महाराणा उदय सिंह के समय चित्रकार नानाराम ने भागवत पुराण का पारिजात आवरण ग्रंथ को चित्र किया। मतलब मिला के हर महाराणा के समय में, हर शासक के समय कोई न कोई ग्रंथ को चित्रित किया गया है अलग अलग चित्रकारों द्वारा। ठीक है, आगे बात कर रहा हूं। महाराणा इतने लिखा नहीं था क्या? लिख लो ना, घबरा क्यों रहे हो? पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं, काफी सारे बच्चे तो चुपचाप, मेरे इधर से बच्चे बिल्कुल चुपचाप बैठे थे गुमसुम। पता नहीं अच्छा है कि बुरा लग रहा, महीना तो हो गया है भैया लोगों, कभी आपने दांत तक नहीं दिखाए, मंजन नहीं करते हो? हंसा तो करो कम से कम, हंसते ही नहीं हो, बिल्कुल गुमसुम रहते हो, पता नहीं क्या सोचते हो। अच्छा लग, अब देखो हंसी आई। चलिए लिखा बेटा। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने चित्रकारों के लिए राजमहल में राजमहल में चित्रशाला विद्यालय स्थापित किया, जिसे चितेरोरी ओवरी जिसे चितेरोरी ओवरी कहा गया। इसे तस्वीरों, कारखानों
भी कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछेगा प्रश्न, चित्तेरोड़ी अवरी किस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है? तो उदयपुर क्या है? एक चित्रशाला विद्यालय है। क्या है? एक चित्रशाला विद्यालय। किसने स्थापित किया? मेवाड़ महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। कहा किया? अपने राजमहल में। इस चित्तेरोड़ी अवरी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था? तस्वीरों कारखानों कहा जाता था। लिखेगा, फिर आगे बढ़ता हूं। आया हुआ प्रश्न है, पूछता है आएगा आएगा और आएगा, ऐसा प्रश्न है। आता भी है, आया भी है, आने की प्रबल संभावना भी रखता है, ऐसा प्रश्न है। क्लियर? आगे बढ़ू। नेक्स्ट देखिएगा, महाराणा जगत सिंह के समय चित्रकार साहिबदीन द्वारा रागमाला, भागवत पुराण तथा चित्रकार मनोहर द्वारा रामायण ग्रंथ चित्रित हुआ। रामायण ग्रंथ चित्रित हुआ है। रागमाला और रामायण और भागवत पुराण, ये साहिबदीन और मनोहर साथियों फिर से समझना। एग्जाम में ये भी पूछा सकता है कि अमुक चित्रकार किस शासक के समय का है, ये भी प्रश्न पूछते हैं। तो आपको यूं याद है, क्योंकि मैं कहीं कहीं शासक के साथ चित्रकार का नाम कनेक्ट कर रहा हूं, तो ये एग्जाम में पूछने की संभावना रख सकता है। उदयपुर चित्रशैली के ही 4 चित्रकार और 4 महाराणा, संगत कर लीजिए, असंगत कर लीजिए, सुमिलित कर लीजिए, या अलग से प्रश्न पूछ लिया कि साहिबदीन किस महाराणा के समय का चित्रकार रहा। ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद करना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या करें? हैं? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? अरे कहते हो, फिर कहते, कुछ नहीं कह रहा हूं। लिखो महाराणा संग्राम सिंह। देखिएगा, महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा संग्राम सिंह, संग्राम सिंह सेकंड के समय बिहारी सत्यसाई सुंदर श्रृंगार बिहारी सत्यसाई सुंदर श्रृंगार मुल्ला दो प्याजे या प्याजा, जानते कौन था मुल्ला दो प्याजा? अकबर का 9 रत्न में से एक रत्न था। मुल्ला दो प्याजा के लतीफे तथा कलीला, दमना, गीदड़ का चित्रण हुआ है। गीदड़ का चित्रण हुआ है। फिर बात करते हैं, चित्रकार नूरुद्दीन द्वारा मुल्ला दो प्याजा के लतीफे चुटकुले कह सकते हैं, ऐसा कुछ कहें तो। चित्रकार नूरुद्दीन द्वारा सरल स्वभाव का कलीला तथा बुरे
स्वभाव का दमना गीदड़ को चित्रित किया। ये कलिया दमना जरूर आपको बता रहा हूं, जो आपको मिल जाएगा। भगवान बाकी सब हमारे कृष्ण भक्ति से संबंधित ग्रंथ चित्रित हुए हैं। लिखिएगा, फिर मैं आपको चित्र दिखा रहा हूं। एक कलिया दमना पर आधारित सचित्र जो पुस्तक तैयार हुई थी पहली, वो बगदाद में तैयार हुई थी 1258 ईस्वी में, है ना। कलिया एक सचित्र पुस्तक। लेकिन आपको केवल कलिया दमना तक ही याद रखना। कलिया दमना क्या है कि पंचतंत्र की कहानी के दो पात्र हैं। पंचतंत्र की कहानी के दो पात्र हैं जो मेवाड़ में चित्रित हुए। कलिया दमना, सीधा प्रश्न पूछेगा कलिया दमना किस चित्रशैली की विशेषता है, तो आपका आंसर उदयपुर चित्र से। किसने चित्रित किया कलिया दमना को? चित्रकार नूरुद्दीन ने किया। कलीला किस स्वभाव का है? सरल सीधा स्वभाव को। दमना बुरे स्वभाव का गीदड़ है। ठीक है। सियार आपने देखा ऊ करते हैं। पहले समय में सियार सिटी में रहते थे और कुत्ते गांव में रहते थे। शायद ये बात बताइए आपको, नहीं बताइए। तो कुत्तों को के परिवार में किसी की शादी थी, बच्चों की शादी होगी, पिल्लों की। तो सियार को कहा कि तुम लोग जंगलों में आ जाओ और हमको शहर में आने दो, क्योंकि हमको ब्याह करना है। तो कुत्ते आ गए शहर में, वो गिद्दड़ का सियार कहां चले गए? जंगल में चले गए। अब कुत्तों के बच्चों की शादी हो गई। अब कुत्ते वापस जंगल में जाए नहीं, जंगल में जाए नहीं। वो सियार डरे शहर में आने के लिए। अब तो वो सियार क्या कर वो करते ना, वो बोलते क्या है? क्या बोलते हैं? व्याव्यू, व्याव्यू ऐसे करते हैं। और कुत्ते को तो भाग जा, अब नहीं आऊंगा ऐसे करते। इसलिए कुत्ते भौंकते हैं शहर में और सियार जंगलों में करते हैं व्याव्यू। बस। ओहो, गलत आ गया। क्रोम टाइप करें कहां से? कोई बात नहीं, तो घबराओ नहीं। ये देखो, साफ सुथरा दिखाओ आपको। ये देखो, ओहो, एड आ रहा है, एड आ रहा है। बोलते बहुत हो आप लोग। एक बढ़िया फोटो दिखाता हूँ। ये अरे ये तो क्या वीडियो निकल गया है, वीडियो निकल फिर से आप बोलो मत। अब बताओ तो, वो पहले गड़बड़ा गया। सारा वीडियो है। अरे साफ सुथरा देखने दो। ये वाला, ये वाला। ओ ये भी क्या है? नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेवाड़ चित्रशैली
या उदयपुर चित्रशैली का जो मुख्य विषय है, प्रधान विषय समझना, उदयपुर चित्रशैली का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति रहा है। क्या रहा है? कृष्ण भक्ति। तो भगवान कृष्ण के संबंध में जो चित्र बने हैं, जो ग्रंथ है, उनको सबसे ज्यादा चित्रित किया गया, लिखेगा। इस शैली का प्रमुख विषय श्री कृष्ण भक्ति रहा। ऐसे ही आपको मारवाड़ जाएंगे तो मारवाड़ की जो जोधपुर चित्रशैली है, उसका प्रधान विषय प्रेम कथा है, प्रेम आख्यान है, लव स्टोरिया है। तो जोधपुर में जब आप चित्रशैली पढ़ेंगे तो वहां जोड़े, प्रेम कथा के जोड़ों के चित्र देखेंगे, और यहाँ किसके चित्र देखेंगे? भगवान श्री कृष्ण के चित्र देखेंगे, उनसे संबंधित ग्रंथ के चित्र। कैसे देखिएगा? इस शैली का प्रमुख विषय श्री कृष्ण भक्ति रहा, जहां गीत गोविंद रागमाला, भागवत पुराण, मधुमालती, ये सब भगवान कृष्ण से संबंधित ग्रंथ है। मालती ग्रंथ चित्रित हुए। ये थी हमारी उदयपुर चित्रशैली की प्रमुख विशेषताएं। लिख लीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, फिर अपन नाथू द्वारा चलने वाले हैं। ये था हमारा मेवाड़ स्कूल की उदयपुर चित्रशैली। अब बढ़ेंगे अपन नाथू द्वारा चित्रशैली की बात करेंगे। ठीक है, नादरा। हाँ जी, नहीं, देखिएगा, नाथू द्वारा चित्रित बहुत छोटी सी चित्रशैली, उसको मैं समझा के लिखा देता हूँ, फिर रिवीजन कर रहा हूँ। घबरा नहीं। अभी 20 मिनट बाकी है। नाथ द्वारा चित्रशैली की बात करते हैं। नाथ द्वारा चित्रशैली, जब औरंगजेब भारत का शासक बना, उसने एक ही फरमान जारी किया कि हिंदू के जितने भी मंदिर हैं, उनको तोड़ दिया जाए, उनकी मूर्तियां तोड़ दी जाए। तो उसके सैनिक पहुंचे वृंदावन। कहां पहुंचे? वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के सिन्हा जी की मूर्ति थी, मंदिर था। तो 5 पंडित सिन्हा जी की मूर्ति को बचाकर, औरंगजेब के सैनिकों से बचाकर सीधे कोटा पहुंचे। एक बार कहां पहुंचे? कोटा सीधा पहुंचे चौपासनी जोधपुर। कहां पहुंचे? चौपासनी जोधपुर। वहां पहुंचने के बाद लोगों को कहा कि इस मूर्ति को बचाना है औरंगजेब से, तो किससे सहायता ली जाए? तो वहां के लोगों ने कहा कि मेवाड़ का प्रतापी शासक है महाराणा राज सिंह, जो औरंगजेब से लोहा ले लेता है ना, उनसे मिलेगा, वो ही आपका कुछ कर सकते हैं। तो वो चौपासनी जोधपुर से वो 5 पंडित सिन्हा जी की मूर्ति को लेने से पहले इनके पास पहुंचे, महाराणा को सारी बात बताई, महाराणा का की मूर्ति को मेवाड़ ले आए। तो जब बैलगाड़ी में रख कर मूर्ति को यहां ला रहे थे, तो राजमंद जो जिला है, वहां पर एक गांव का नाम था सिहाड़ गांव। वहां तक मूर्ति पहुंची बैलगाड़ी में रखकर। बैलगाड़ी का एक पहिया सिहाड़ गांव के पहुंचने के बाद जमीन में धस गया। अब वो बैलगाड़ी को ऊपर करके निकाले तो जमीन में से पहिया नहीं निकले। महाराणा ने एक ही बात करी और पंडितों ने यही कहा कि सिन्हा जी जो है, ठाकुर जी, इससे आगे अब नहीं जाना चाहते हैं। तो महाराणा राज सिंह जी ने 1672 ईस्वी में सिन्हा जी की जो मूर्ति थी वो एक झोपड़ी में स्थापित कर दी। उस जमाने में झोपड़ी थी, कोई बंगला नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, एक झोपड़ी में स्थापित कर दी। जहां मूर्ति की स्थापना हुई, वहीं से नाथ द्वारा चित्रशैली का विकास प्रारंभ हो गया था। ठीक है, 1672 ईस्वी में। अब वो सिहाड़ गांव है जिसको वर्तमान में नाथ द्वारा कहते हैं, वहां से इस चित्रशैली का विकास प्रारंभ हुआ। तो नागरा चित्रशैली का विकास काल और स्वर्णिम काल कहते हैं, तो हमारा
महाराणा राज सिंह का शासनकाल कहलाता है। कहानी आपको पता है, चारुमती राजकुमारी, इधर औरंगजेब, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, इधर औरंगजेब, इधर महाराणा राज सिंह। चारुमती से विवाह राज सिंह जी ने कर लिया और दुश्मनी मोल ले ली, ये आपको कहानियां में पता है। हाँ, फिर हम बात करते हैं इस चित्रशैली में किस रंगों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा? पीले, हरे और नींबुआ रंग, पीला, हरा और नींबू जैसे रंग का इस्तेमाल इस चित्रशैली में हुआ है। यहाँ पशु पक्षी में गाय और मोर को चित्रित किया। किसको? गाय और मोर को चित्रित किया। वृक्ष के रूप में कदली, केले वृक्ष को इस चित्रशैली में चित्रित किया गया है। पुरुष चित्र की बात करें तो पुरुषों के ललाट पर एक तिलक लगा हुआ, पुरुष के ललाट पर क्या है? तिलक लगा हुआ। वो प्रौढ़ रूप में दिखाया गया, बुजुर्ग रूप में, वृद्ध से मतलब युवा से थोड़ा प्रौढ़ रूप में दिखाया गया। किसको? नाथद्वार के पुरुषों को। स्त्री चित्र में देखते हैं तो ललाट पर तिलक मिलता है, गले में मंगलसूत्र है और आंखों में वात्सल्य भाव दिखाया गया। वात्सल्य भाव कैसा? माँ का अपने बच्चे के प्रति जो भाव होता है। जब आप घर जाएंगे, वो घर जाते मम्मी आपको देखेगी, ओहो आएगी, यूं क्या? ये माँ का वात्सल्य भाव, ऐसा आंखों वाला जो भाव है वो हमारा वात्सल्य भाव इस चित्रशैली में महिलाओं की आंखों में दिखाया गया। एक ही विशेषता है सिन्हा जी की। सिन्हा जी की मूर्ति के पीछे एक बड़े आकार का कपड़े का पर्दा है। उस कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के दृश्य चित्रित किए गए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण छोटे से लल्ला और यशोदा माँ ए लल्ला, यशोदा माँ पीछे पीछे दौड़ रही है और लल्ला आगे दौड़ा, ऐसा चित्र। उसके अलावा नंदराम जी, छोटे छोटे ग्वाल, माखन चोर, यमुना स्नान, जन्माष्टमी, अन्नकूट उत्सव, वल्लभ समुदाय से संबंधित जो संत, इन सब को चित्रित किया गया है। और इसको चित्रित किया गया जो पर्दा है कपड़े का, उस पर्दे को कहा गया पिछवाई। क्या कहा गया? पिछवाई। विशेष इंपॉर्टेंट कि पिछवाई कला किस चित्रशैली की विशेषता है? नादर। जैसे कलिया दमना किसकी है? उदयपुर की, उससे पिछवाई कहाँ की है? नादर। बस इतनी सी बातें, आओ लिख लेते हैं। कोई बात नहीं, आप लिखो मत, मैं लिख के समझा रहा हूं। जिनको लिखना है लिख लीजिएगा, कल मैं देवगढ़ की ओर चलूंगा। लिखिएगा विकास एवं स्वर्ण। महाराणा राज सिंह का शासन, महाराणा राज सिंह का शासन। प्रमुख रंग की बात करते हैं, पीला, हरा और नीबुआ। नीबुआ, इसमें आप हिंदी मत लगाना नींबू के, हिंदी शब्द शुद्धि में लेमन को हम क्या बोलते हैं? नींबू। क्या बोलते हैं? नींबू। और आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? नींबू। क्या बोलते हैं? नींबू। और स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? लींबू। कि नींबू क्या भाव है? 50 रुपया पाव। है ना? तो सही शब्द क्या है हमारा? नींबू है। क्या शब्द सही है? नींबू। तो कौन से रंग का इस्तेमाल किया? नींबुआ रंग। फिर लिखेगा प्रमुख पशु पक्षी। पशु में तो हमारी गाय जो भगवान श्री कृष्ण की विशेष रही है, और मोर हर जगह, मोर को यहाँ चित्रित किया गया, गाय और मोर को। फिर बात करते हैं प्रमुख वृक्ष जो पृष्ठभूमि में चित्रित हुआ है। प्रमुख वृक्ष, वृक्ष हुआ है कदली। कदली को हम बोलते हैं केला। क्या बोलते हैं? केला वृक्ष। अब बात करते हैं प्रसिद्ध चित्रकार जो इस चित्र से लिखे हुए हैं। प्रसिद्ध चित्रकार, वेरी इंपॉर्टेंट चित्रकार, क्योंकि इसमें 2 महिला चित्रकार भी हुई है। तो बात करते हैं चंपा लाल की, काशी राम की, काशी राम की बात करते हैं। फिर बात करते हैं चतुर्भुज की, चतुर्भुज की। फिर बात करते हैं रामचंद्र की, रामचंद्र। फिर बात करते हैं रामलिंग की, रामलिंग। फिर बात करते हैं हरदेव, देव कृष्ण, देव कृष्ण। फिर बात करते हैं विठल दास, विठल दास। ये कुछ चित्रकार हैं जो पुरुष चित्रकार में जाने जाते हैं। चंपालाल, चतुर्भुज, रामचंद्र, रामलिंग, हरदेव, देव कृष्ण और विठल दास। हाँ बेटा, बस 2 लाइनें और हैं भाई। मेरे अभी 5 मिनट बाकी, मेरे को पूरा 60 मिनट का पेमेंट मिलता है, तो मैं 60 मिनट का पूरा पढ़ाऊंगा। है कौन से? प्रदीप सर।
आपके हिंदी वाले सर वैसे ही थोड़ा सा लेट आते हैं, तो इसलिए हाँ हाँ हाँ, इसलिए लिख लीजिएगा। पढ़ना पड़ता है, पढ़ने का प्रयास करो, छोटे बच्चों की तरह मत करो, पढ़ो। मैं इतना अच्छे एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ा रहा हूँ, कहीं हाथ दर्द वाली बीमारी भी नहीं हो रही, और इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं, 2 चित्र से लिया हो जाएगी। आओ आगे बात करते हैं। हाँ लिखिएगा। चंपालाल, घासीराम चतुर्भुज, रामचंद्र, रामलिंग, हरदेव, देव कृष्ण और विठल दास, ये ऐसे चित्रकार हैं जो हमारे नाथद्वारा के चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध रहे। नाथद्वारा चित्रशैली राजस्थान की एक ऐसी चित्रशैली जहां 2 महिला चित्रकार हुई। कौन है? महिला से, एक का नाम है कमला बाई और दूसरे का नाम है इलायची बाई। लोंग देवी और अदरक देवी नहीं है, कमला बाई और इलायची बाई। लिखिएगा महिला चित्रकार। कौन कह रहा है? पास में से देख लीजिएगा। महिला चित्रकार की बात करते हैं। महिला चित्रकार, महिला चित्रकार में है हमारी कमला बाई और इलायची बाई। इलायची बाई, कमला बाई और इलायची बाई, ये विशेष इंपोर्टेंट, याद रखना, विशेष इंपोर्टेंट। अब बात करता हूं इसके पुरुष चित्र आकृति। पुरुष चित्र आकृति बस छोड़ रहा हूं, विशेषता नहीं दिखा रहा हूं, निश्चिंत रहे। पुरुष चित्र की आकृति की बात करूं, पुरुष चित्र की आकृति में ललाट पर तिलक, ललाट पर क्या लिखा लगाया गया? तिलक। ललाट समझ रहे? ये बेजी कहते हैं, हमारे बाप दादाजी कहा करते हैं कि ललाट जितनी चौड़ी होगी किस्मत उतनी चमकेगी। लेकिन छोरे क्या है कि मूवी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब तेरे नाम मूवी आई सलमान खान की, तो सारे ललाट, जो पूरी ललाट थी वो ढक गई। तेरे नाम, है ना, यूं ढक गए थे, और बाल राधे यूं यूं करके देखता था। फिर थोड़े समय बाद फिर से मूवी आमिर खान की गजनी, छोरों ने टकली करा दी। और फिर आया धोनी, तो छोरों ने बाल लंबे लंबे कर दिए। मूवी पर डिपेंड करता है बाल कहाँ रखा जाए। तो ललाट पर तिलक और प्रौढ़ता लिए हुए। अंतिम बात करूंगा स्त्री चित्र की आकृति। स्त्री, हाँ, प्रौढ़ता, प्रौढ़ता मतलब बुजुर्ग, है ना, बुजुर्ग से भी जवान और जवान से थोड़ा बुढ़ा, युवा और वृद्ध के बीच की अवस्था। जैसे हमारे पापा है, सब हमारे पापा है ना, वो प्रौढ़ है। क्या कहते हैं? प्रौढ़, बुजुर्ग नहीं है ना। फिर बात है स्त्री चित्र आकृति। स्त्री चित्र आकृति लास्ट पॉइंट है, फिर क्लास छोड़ रहा हूं। स्त्री चित्र आकृति में लिखेगा ललाट पर तिलक, महिला भी तिलक लगाती, ललाट पर तिलक, कॉमा, आंखों में वात्सल्य भाव, आंखों में वा आदत आदस आदल य, वात्सल्य भाव, आंखों में वात्सल्य भाव। वो गले में मंगलसूत्र पहने, गले में मंगलसूत्र। वर्तमान में मंगलसूत्र को सुहाग की निशानी कहते हैं, बाकी सुहाग की निशानी रखड़ी कहलाती। क्या कहलाती? रखड़ी। गले में मंगलसूत्र पहने, ऐसा हमारी महिलाओं को दिखाया गया है। लिख लीजिएगा, गले में मंगलसूत्र पहने, माँ की आंखों में वात्सल्य भाव दिखाए। ये थी आज की क्लास। बाकी क्लास हम कल करेंगे, इसकी विशेषताओं की बात कल करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, श्याम राधे, सत्य राम, जय मेवाड़।